Hi everyone, I'm CA Ronak Jain from Techsen.com. So here in Techsen, we manage to file income tax returns of Indians as well as NRIs across the globe. So आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिक और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या पॉइंट्स यू कैन से जो एक NRI इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया फेस करता है. तो हमने कुछ क्वेश्चंस अगेन वही कंपाइल किए हैं जो आई थिंक आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनआरआई टैक्सेशन इन इंडिया. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, व्हाट ऑल द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट एन एनआरआई कैन ओपन इन इंडिया, व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑन द सेम एंड उनके पर्पस क्या है. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं. कितने टाइप के बैंक अकाउंट एक एनआरआई इंडिया में ओपन कर सकता है? तो उसका आंसर है 3 टाइप के बैंक अकाउंट हो सकते हैं. वन इज एनआरई, दूसरा है एनआरओ और तीसरा है एफसीएनआर. सबसे पहले समझते हैं इनके पर्पस और इनकी टैक्सेबिलिटी. तो सबसे पहले हम समझते हैं एक एफसीएनआर. बहुत रेयर लोगों के पास में होता है लेकिन हो सकता है. So FCNR account is account which is used for NRIs to put their foreign income का FD, फॉरेन इनकम को FCNR अकाउंट में आप रख सकते हो. वो अकाउंट आपका फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन होगा एंड उसमें होने वाली FD के ऊपर इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. दूसरा केस आता है एनआरई अकाउंट. एनआरई अकाउंट में अगेन एक एनआरआई फॉरेन इनकम को रख सकता है और उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री इन इंडिया. एंड थर्ड इज एनआरओ अकाउंट. एनआरओ अकाउंट इज यूज्ड फॉर एन एनआरआई टू पुट all the income which is earned in India and every income on that NRO account, be it in form of interest or it can be in form of any other income, वो आपको इंडिया में टैक्सेबल है. तो सिंपल करते हैं, 3 अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर. एनआरई अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट इज यूज्ड फॉर keeping foreign income, whereas NRO account is used for keeping Indian income. And FCNR और NRE से मिलने वाला interest is not taxable in India, whereas NRO account से होने वाला या मिलने वाला interest is taxable in India. Second question पे आते हैं, how can an NRI save double taxation इन 2 और मोर कंट्रीज. थोड़ा सा क्वेश्चन को और फ्रेम करते हैं. एक पर्सन जो इंडिया का है लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री में रहने को चला गया है, या कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया में ही रह रहा है लेकिन उसको 2 कंट्री से इनकम हो रही है. तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो दैट पर्सन इज एंड अप पेइंग डबल टैक्सेशन इन बोथ द कंट्रीज. सो ही इज पेइंग टैक्सेस, दोनों कंट्री में पे करेगा तो उसका टैक्सेशन डबल हो जाता है. सो टू अवॉइड दिस, इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट विद ऑल द कंट्रीज देयर इज ट्रीटी दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA. इंडिया का हर कंट्री के साथ में एग्रीमेंट है जहाँ पर यू कैन टेक एडवांटेज. DTAA को रेफ़र करके आप किस क्लॉज में या कहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हो, दैट यू नीड टू चेक. और आप बेनिफिट ले सकते हो कि अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर इनकम पे इंडिया में भी टैक्स पे किया है और किसी अदर कंट्री में भी टैक्स पे किया है. सो यू कैन टेक एडवांटेज आउट ऑफ DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. थर्ड क्वेश्चन है, आई एम NRI having NRE account and making investment out of that account in India, will income arises on that account will be tax free. हम सबसे पहले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया कि एक NRI का NRE अकाउंट
क्या पर्पस के लिए होता है और उससे होने वाली इनकम का क्या क्या सल्यूशन निकलेगा। सो एनआरई अकाउंट जब भी होता है उसके अंदर आप फॉरेन इनकम को पार्क कर सकते हो। मतलब आपने जो दूसरी कंट्री में इनकम अर्न किया है वो इनकम आप एनआरई अकाउंट में रख सकते हैं, उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। बट व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बी इट इन फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट, बी इन इट फॉर्म ऑफ स्टॉक्स और डिबेंचर्स, कुछ भी हो सकता है, गोल्ड है, अगर आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप एनआरई अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन इंडिया, इट मीन्स उस इन्वेस्टमेंट पर होने वाली इनकम is accrued or arising in India, so that income is taxable in India। सिर्फ आपको एनआरई अकाउंट से होने वाला इंटरेस्ट, मिलने वाला इंटरेस्ट ही टैक्स फ्री है। उसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं और अगर उसका एप्रिसिएशन होता है एंड उससे आपको इनकम अर्न होती है तो दैट इज डेफिनेटली टैक्सेबल इन इंडिया, बिकॉज द इनकम इज अक्रू और अराइजिंग इन इंडिया। तो डेफिनेटली आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आप नॉन रेजिडेंट हो, आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आपको हर केस में जो इनकम इंडिया में अराइज और अक्रू हुई है वो तो टैक्सेबल होगी ही होगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। एनआरई अकाउंट से होने वाला सिर्फ इंटरेस्ट एक ऐसा अमाउंट है, ऐसा इनकम है जिसके ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उसके अलावा होने वाली सारी इनकम टैक्सेबल है इंडिया में। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज सेशन इज, आई एम एनआरआई हैविंग इनकम लेस देन 2.5 lakhs, even though why TDS is deducted and how can I claim it back? So इन केस ऑफ एनआरआईज, जैसे इंडियंस के लिए बहुत सारे सेक्शंस में देयर इज लिबर्टी कि आपकी इनकम इतनी हो उसके बाद में ही टीडीएस डिडक्ट होगा, बट फॉर इन केस ऑफ एनआरआईज आपको सिंगल रुपये भी जाता है, फॉर एग्जांपल इन फॉर्म ऑफ हाउस रेंटल, इंडियंस आर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस ऑन दैट। भले ही आपकी हाउस रेंट का इनकम टोटल मिला के 2.5 लाख से भी नीचे है तो भी टीडीएस डिडक्ट होता है। यू कांट स्टॉप डिडक्शन ऑफ टीडीएस बट यू कैन क्लेम इट बैक इन फॉर्म ऑफ रिफंड बाय फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। जस्ट एक छोटा सा पर्पस भी आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि क्यों ये टीडीएस की सेक्शंस आपको एप्लीकेबल की गई। पहले ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए जहाँ पर एनआरआईज को अच्छी खासी इनकम होती थी इंडिया में, लेकिन वो लोग रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं से क्लू भी नहीं लगता था कि ये पर्सन जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, हु इज़ रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया बट ही इज़ हैविंग इनकम इन इंडिया। सो दे केम अप विद दिस प्रोविजन कि आप अगर एनआरआईज को किसी भी टाइप का पेमेंट कर रहे हो, बी इट इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स, बी इट इन फॉर्म ऑफ रेंटल्स या प्रोफेशनल इनकम, किसी भी टाइप का पेमेंट करो, यू शुड डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 195। तो वो ऑटोमेटिकली उनका रिटर्न फाइल करके जो भी एडिशनल टैक्सेस पे हो गए हैं या पूरे अगर एडिशनल ही हैं, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो आप उसको पूरा रिफंड ले सकते हो बाय फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न before due dates. I hope this session is clear. If you have any queries, you can write us in comment section. Further to this, I am adding here, अभी मैं और भी ऐसे टाइप के जो एनआरआईज को एप्लीकेबल हैं वैसे ही क्वेरीज के ऊपर कुछ और वीडियोस हम लेकर आएंगे, तो आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू एनआरआई टैक्सेशन क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।